श्री युक्तेश्वर कहते हैं कि हम भक्ति के बिना आध्यात्मिक पथ पर एक भी कदम नहीं रख सकते। हमारी चुनौती है कि ध्यान करने के लिए बैठने से पहले अपने दिल और जीवन में भक्ति और ईश्वर के लिए इच्छा को पोषित और विकसित करें। ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ और हमारे चारों ओर है। हम इसे कैसे महसूस करते हैं और जानते हैं? जब हम एक सुंदर सूर्यास्त देखते हैं तो क्या होता है? जब हम अपने बच्चों को गले लगाते हैं या अपने पालतू जानवरों के साथ खेलते हैं तो हमें कैसा लगता है? जब हम पक्षियों को गाते हुए या एक सुंदर गीत सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है? अधिकांश लोग इन क्षणों की खुशी और शांति को जानते हैं। हम अपने दिलों में प्रेम और शांति के कंपन को जानते और महसूस करते हैं। अगर हम इन भावनाओं को थामे रख सकें और जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्हें अपने सामने जाने दें, तो ये कितनी अद्भुत बात होगी। योगानंद हमें सिखाते हैं कि आनंद, शांति, प्रेम, शक्ति, प्रकाश, बुद्धि और ध्वनि ईश्वर के 8 पहलू हैं। ध्यान ईश्वर को सुनना है। जब हम इनमें से किसी भी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने ध्यान के मौन में बैठते हैं तो हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। ये हमारे लिए ध्यान और हमारी दैनिक गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने और उनसे संवाद करने का एक प्रभावी तरीका है। हाल ही में एक मित्र ने ध्यान में अपनी प्रगति की कमी पर निराशा व्यक्त की। मुझे ध्यान में कभी भी ईश्वर या गुरुओं के दर्शन नहीं होते, उसने बड़ी निराशा के साथ कहा। यह महसूस करते हुए कि उसे कुछ महसूस हुआ होगा, मैंने उससे पूछा कि उसने क्या अनुभव किया। उसने जवाब दिया, मुझे कभी कभी खुशी, कभी कभी शांति और अक्सर गहरी भक्ति महसूस होती है। उस एक वाक्य में उसने दिखाया कि उसने वास्तव में ईश्वर का अनुभव किया है, उसके 3 गुणों आनंद, शांति और प्रेम का अनुभव करके। परमहंस योगानंद ने भी योगी की आत्मकथा में समाधि के बार अनुभव के बाद अपने गुरु से पूछा कि क्या उन्हें ईश्वर मिल गया है। अपने गुरु के उत्तर का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, मेरे गुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे यकीन है कि आप ब्रह्मांड के किसी एंटीसेप्टिक कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी आदरणीय व्यक्ति की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हमेशा नया आनंद ही ईश्वर है। भारतीय शास्त्रों में इन गुणों को शांति, स्थिरता, प्रकाश, ध्वनि, शक्ति, प्रेम, आनंद और ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। हम जितना अधिक सचेत रूप से इन गुणों को अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी हम ईश्वर के साथ मिलन के अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आनंद के संस्थापक स्वामी क्रियानंद ने कहा है, भगवान सबसे पहले भक्त के पास गहरी शांति के रूप में आते हैं। पहली बार मुझे पता चला कि मैं भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर रहा था जब मैं किशोर था और जंगल में टहल रहा था। मुझे जो शांति महसूस हुई वह इतनी गहरी, इतनी ताज़ा, इतनी आनंदमय थी कि इसने वास्तव में मेरा जीवन बदल दिया। ईश्वरीय कृपा, मेरा मानना है, के माध्यम से मुझे पता था कि यह भगवान थे और इसलिए उस क्षण से मैंने अपना जीवन उनकी खोज में बिताने की कसम खाई। अगली बार जब आप प्रकृति में हों तो सचेत रूप से उसकी शांति में तालमेल बिठाने की कोशिश करें। अपने आसपास की शांति के प्रति सजग रहें। वहां ध्यान करें और महसूस करें कि आपके सभी विचार, आपकी चिंताएं और आपके बोझ उस शांति में शांत और शुद्ध हो रहे हैं। अपनी जागरूकता का विस्तार तब तक करें जब तक कि इसमें पेड़, पहाड़, पक्षी, हवा शामिल न हो जाएं। अपने आसपास की शांति के साथ एक हो जाएं, महसूस करें कि आप ही वो शांति हैं। स्वामी क्रियानंद हमें ये दिखाने के लिए एक निर्देशित ध्यान प्रदान करते हैं कि ध्यान के माध्यम से ईश्वर से कैसे जुड़ें और ईश्वर को शांति के रूप में महसूस करने में हमारी मदद करें। कई लहरों वाली झील की कल्पना करें। जैसे जैसे आपके विचार शांत होते जाते हैं, लहरों को धीरे धीरे कम होते हुए देखें, फिर पानी को शांत होते हुए देखें, जब तक कि झील पूरी तरह से शांत न हो जाए। याद रखें कि यह शांति जो आप महसूस करते हैं वह ईश्वर है। शांति के समान होने के बावजूद, शांति ईश्वर का एक अधिक शक्तिशाली और व्यापक पहलू है। स्वामी क्रियानंद इसे एक गतिशील जागरूकता के रूप में वर्णित करते हैं जिसे अतिचेतन में ऊपर उठने पर अनुभव किया जाता है। स्वामी क्रियानंद द्वारा अनुशंसित अभ्यास जागरूकता के विस्तार को महसूस करने में बहुत सहायक है, जो गहन शांति लाता है। हर रात मानसिक रूप से अग्नि जलाएं। इस अग्नि में अपनी सारी आसक्ति, इच्छाएं और जिम्मेदारियां अर्पित करें। कल्पना करें कि आप रात के दौरान मर सकते हैं और आप इस दुनिया को पूरी तरह से मुक्त छोड़ना चाहेंगे। यही वह दृष्टिकोण है जिसे हमें ध्यान में अपनाना चाहिए। जब हम सांसारिक उलझनों से इस स्तर की स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो हम उस व्यापक शांति का अनुभव करते हैं। कई संतों ने ईश्वर को एक महान प्रकाश के रूप में अनुभव किया है। जब हम ध्यान करते हैं और भौहों के बीच के बिंदु पर प्रकाश देखते हैं तो हम उसे प्रकाश के रूप में देख रहे होते हैं। जैसा कि मसीह ने हमें बताया है,
शरीर का प्रकाश आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख एक हो तो तेरा सारा शरीर भी प्रकाश से भरा होगा। आनंद में हम जो कई भक्ति गीत गाते हैं उनमें भगवान से प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे पास प्रकाश के रूप में आएं। मेरी पसंदीदा में से पहली दो पंक्तियां हैं, जब मैं जागूंगा तो मैं तेरा चेहरा देखूंगा, जब मैं जागूंगा तो मैं तेरा प्रकाश देखूंगा। ईश्वर को प्रकाश के रूप में पुकारना उन तरीकों में से एक है जिससे हम ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ध्यान में समय बिताएं और अपनी भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यानपूर्वक और गहरी भक्ति के साथ देखें, और आप वहां उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे और महसूस करेंगे। यदि आपको ध्यान में प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो कल्पना करें कि ईश्वर का प्रकाश आपको नहला रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है और आपको मुक्त कर रहा है। ईश्वर को प्रकाश के रूप में कल्पना करने से ध्यान में वह अनुभव आपके पास आ सकता है। स्वामी क्रियानंद हमें बताते हैं कि ईश्वर के गुणों में सबसे आसान गुण ध्वनि है जिसमें लीन होना है। ध्यान की ओम तकनीक जब एकाग्रता और भक्ति के साथ अभ्यास की जाती है तो आपको ईश्वर तक ले जा सकती है। योगानंद ने कहा कि जब आप वास्तव में इस ध्वनि को सुनेंगे और ब्रह्मांडीय संगीत को अंतरिक्ष के हर कण में फैलते हुए महसूस करेंगे तो आप ईश्वर को जान लेंगे, और आप जान लेंगे कि आप ईश्वर को जानते हैं। मैंने ये भी पाया है कि प्राकृतिक ध्वनियाँ मुझे ध्यान की अवस्था में ले जा सकती हैं। अगली बार जब आप प्रकृति में हों तो पेड़ों में हवा की आवाज़, नदी में पानी के बुदबुदाने की आवाज़ या पक्षियों के गाने की आवाज़ सुनें। अगर आप इन ध्वनियों को ऐसे सुनते हैं जैसे कि वे ओम कंपन हैं तो यह आपको ध्यान में ओम कंपन सुनने में मदद करेगा। प्रेम ईश्वर का एक ऐसा गुण है जो उसके सभी गुणों को आकर्षित करता है। भक्ति के बिना हम ईश्वर को उसके किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर सकते। हमेशा अपने ध्यान की शुरुआत भक्ति मंत्र से करें और किसी भी ध्यान तकनीक का अभ्यास करने से पहले गहराई से प्रार्थना करें। मेरा पसंदीदा अभ्यास योगानंद की आंखों की कल्पना करके ध्यान समाप्त करना है। जब मैं प्रेम और भक्ति के साथ उनमें देखता हूँ तो मुझे उनके बिना शर्त वाले प्रेम में नहाया हुआ महसूस होता है। एक विशेष प्रतिज्ञान ने मुझे भक्ति विकसित करने में बहुत मदद की। जब मैं आनंद में गया तो मैं स्वभाव से एक सन्यासी था। मेरे लिए प्रकृति में ईश्वर को महसूस करना आसान था, लेकिन दूसरे लोगों में ईश्वर को देखना मुश्किल था। इस कमी को दूर करने के लिए मैंने योगानंद के एक प्रतिज्ञान का उपयोग किया। मैं दूसरों तक प्रेम और सद्भावना फैलाऊंगा ताकि मैं ईश्वर के प्रेम को सभी तक पहुंचाने का मार्ग खोल सकूं। इस शक्तिशाली विचार को कुछ वर्षों तक अपने मन में घुमाने के बाद मैंने पाया कि मेरा हृदय अधिकाधिक खुल रहा है। हमेशा नया आनंद ईश्वर है। हम अक्सर आनंद को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसके लिए प्रयास करना चाहिए। स्वामी क्रियानंद हमें बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को आनंद के साथ जीते हैं, बजाय इसके कि हम उसके हमारे पास आने का इंतजार करें, तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। मैंने सीखा है कि अगर मैं किसी और को खुशी देता हूं, तो उसी पल मुझे ईश्वर का ज्यादा आनंद महसूस होता है। आप भी इसे आजमा कर देखें। अगली बार जब आप खुशी महसूस न करें तो अपनी थोड़ी सी खुशी किसी के साथ साझा करें, भले ही आप केवल मुस्कुरा ही सकें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।